हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आईपीसी की जो धाराएं हैं उनसे रिलेटेड आपका ये हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दी है, ये हमारी दूसरी वीडियो है। अगर किसी भाई ने वो पार्ट नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है पूरा कंप्लीट करा के देंगे आपके लिए एग्जाम से पहले। और आज की वीडियो में भी आपके लिए ऑप्शन टाइप प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, और इस वीडियो के साथ बने रहें। यहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। वैसे तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक में ये मिल जाएंगे प्रश्न, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑप्शन से आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। तब आप आंसर वहाँ से निकालेंगे तो आप स्कोर करेंगे भैया एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, धमकियों से मजबूर करके कराया गया कार्य किस धारा में आता है भाई? ये आईपीसी की कौन सी धारा में आता है? धमकियों से मजबूर करके कराया गया कार्य। तो इसका जो सही आंसर रहेगा धारा नंबर 94 में आता है भाई। ए बिल्कुल है राइट आंसर है भाई, इसका ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, आईपीसी की धारा 92 से किसका संबंध है भाई? आईपीसी की जो धारा 92 है इससे किसका संबंध है? ऐसे ही समय दूंगा, बिल्कुल बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, क्योंकि मन भी नहीं करता ज़्यादा लंबी जो वीडियो होती हैं। तो ऐसे ही पार्ट में एग्जाम से पहले मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा, और आराम से 1-2 बार देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है, अन्य के फायदे के लिए सद्भावी कार्य करना। तो ये कौन सी धारा में आता है भाई? ये आपका 92 से जुड़ा हुआ मामला है। चलो भाई, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, नशे की हालत में किया गया कार्य का संबंध किस धारा से है? नशे की हालत में किया गया कार्य का संबंध किस धारा से है? तो दोस्तों, आपके लिए एक ऑफर चला हुआ है, आपके पास आज समय है, बाद में समय नहीं रहेगा, मौके निकल जाएंगे। और मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, जो अच्छे लेवल के प्रश्न बन रहे हैं, जो हमारे 1000 की जो सीरीज है वहाँ से बहुत सारे प्रश्न मैच हो रहे हैं, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। जिस भाई ने ये पीडीएफ ली है और जिसने नहीं लिया तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर में भाई मात्र 49 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे। आगे आपकी मर्जी है भाई, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और इसका जो सही आंसर रहेगा, नशे की हालत में किया गया कार्य का संबंध किस धारा से है? तो सही आंसर रहेगा 85। कौन सी धारा भाई? 85 बिल्कुल राइट आंसर है। चलो, उत्तेजना की परिभाषा का संबंध किस धारा से भाई? उत्तेजना की परिभाषा का संबंध किस धारा से है? तो इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। 107 रहेगी भाई, धारा नंबर कौन सी रहेगी? 107 रहेगी। प्रश्न नंबर 5 भी देखते हैं भाई साथ के साथ, तो इसका भी आंसर दे जल्दी से। किस धारा के अंतर्गत रजामंदी नहीं मानी जाएगी भाई? किस धारा के अंतर्गत रजामंदी नहीं मानी जाएगी भाई? कौन सी धारा ऐसी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल है राइट आंसर है भाई। धारा नंबर 90 है, आईपीसी की कौन सी धारा है? 90 है। और आगे मैं कल कोशिश करूंगा एक पार्ट ऐसा लेकर आऊंगा, जब आपका ये एक्ट बना भाई, कौन पहले इसके अध्यक्ष थे भाई, कब ये बनाया गया, क्या क्या संशोधन हुए, कल आपके लिए स्पेशल एक ऐसी वीडियो डालूंगा भाई, ठीक है? इससे पहले एक वीडियो डालूंगा ऐसी। चलो भाई, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का आंसर दें, जबकि ऐसे कार्य इस कार्य आपराधिक ज्ञान व नियम से किए जाने के कारण ही आपराधिक हो, ये किस धारा में वर्णन है भाई? देखो, लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है, लेकिन आपको सोच समझ कर इसका आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा तो सी बिल्कुल है सही आंसर है भाई। सी बिल्कुल है राइट आंसर रहेगा, यानी कि 35 बिल्कुल सही है भाई। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, धारा 40 से किसका संबंध है भाई? अपराध है, कर्मचारी है, नीति निर्देशक तथ्य है, या कार्य है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, धारा 40 से किसका संबंध है भाई? अपराध के बारे में जानकारी दी गई है, तो ए बिल्कुल है सही आंसर है भाई। ए बिल्कुल है राइट आंसर है भाई। धारा 44 में किसका वर्णन है भाई? धारा 44 में किसका वर्णन है? छत्ती है, वैसे ये छत्ती ऐसे लिखी जाती, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो टिप्पणी है, अदालत के आदेश से किए गए कार्य हैं, या प्रेम विवाह है? तो आईपीसी की जो 44 धारा उसमें किसका वर्णन है? तो ए बिल्कुल है राइट आंसर रहेगा भाई। ए बिल्कुल है सही आंसर रहेगा। न्यायाधीश का कार्य किस धारा से जुड़ा हुआ है? आईपीसी की जो धारा है, न्यायाधीश का कार्य किस धारा से जुड़ा हुआ है? तो इनमें से एक बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जो कि आपका सही आंसर है भाई। ए बिल्कुल है सही आंसर है भाई, यानी कि मैं कह सकता हूँ ए बिल्कुल है राइट आंसर रहेगा 77। और दोस्तों, जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं एग्जाम से पहले, और मेहनत हमारी रहेगी, सिलेक्शन आपका रहेगा भाई, ठीक है? तो 10 का आंसर दें, धारा 80 में किसके बारे में जानकारी दी गई है? कानून कार्य करने में दुर्घटना,
कानून कार्य करने में दुर्घटना, न्यायिक कार्य है, रजामंदी है, तुच्छ कार्य है भाई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई ए बिल्कुल है सही आंसर है भाई, ए बिल्कुल है राइट आंसर है भाई। कल हमने एक वीडियो डाली थी, उसमें से 1-2 प्रश्न गलत हो गए, वो मैं इस वीडियो में सुधार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से देखते रहें इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कैसी भी प्रश्न तो वो भी ठीक थे, लेकिन लैंग्वेज में आप मतलब कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई, वो मैं आपको समझा दूंगा साथ के साथ। तुच्छ कार्य का वर्णन किस धारा में भाई, अभी हमने कौन सा प्रश्न देखा, धारा 80 में किसके बारे में जानकारी है, प्रश्न नंबर ये था। अगला प्रश्न है तुच्छ कार्य का वर्णन किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर डी यानी कि 95 भाई। कौन सी धारा है, 95 है। चलो भाई आगे देखते हैं, अश्लील पुस्तकों आदि की बेच में किस धारा से संबंध जुड़ा हुआ भाई, यानी कि जो अश्लील पुस्तकें होती हैं आप समझ गए होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई ए बिल्कुल सही आंसर भाई 292। और दोस्तों कल वाली पीडीएफ और ये आज वाली पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाएं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी भाई, ठीक है, जरूर मिलेगी भाई, पक्का मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, शिशु या पागल व्यक्ति की आत्महत्या के लिए उत्तेजना का वर्णन किस धारा में है। मतलब कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, या तो शिशु है या फिर पागल व्यक्ति है कोई, उसे आत्मा के लिए उकसाना है, यानी कि कौन सी धारा में इसका वर्णन किया गया है, तो सही आंसर रहेगा भाई 305 है भाई। कौन सी है, 305 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलो भाई आत्महत्या की उत्तेजना के लिए दंड, इसका वर्णन किस धारा में है भाई, आत्महत्या की उत्तेजना के लिए दंड का जो वर्णन है वो किस में है भाई। यहाँ से जितनी भी धारा आगे आ रही है इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक समझने की कोशिश करना भाई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 306 भाई। कौन सी है, 306 रहेगा इसका। और अगला जो है वो भी देख लें, गर्भपात करना किस धारा के अंतर्गत आता है भाई, गर्भपात करना किस धारा के अंतर्गत आता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई 312 है। कौन सी धारा है, 312 के अंतर्गत आता है भाई, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलो भाई प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, तो भाई इसका आंसर दे जल्दी से, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत हत्या के लिए दंड है भाई, कौन सी धारा में भाई हत्या के लिए दंड के बारे में जानकारी दी गई है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई 302। देखो हत्या के दंड के लिए जो जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 302 रहेगा भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, आईपीसी की किस धारा में सिक्के की परिभाषा से जुड़ी हुई है, मतलब कि कौन सी ऐसी धारा है जो सिक्के की परिभाषा से जुड़ी है, मतलब कि सिक्के का जो अवैध निर्माण करना है, जलाली सिक्के भी हम कह सकते हैं, बहुत सारी लगातार इसकी कई धाराएं, उनके बारे में आगे भी प्रश्न आएंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहें भाई, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई 230 रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है 230 है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। चलो भाई आईपीसी की किस धारा में अपराधी को पनाह देने का वर्णन है, अगर कोई अपराधी अगर आप उसे पनाह देते तो आप भी अपराधी के उसमें आते हैं भाई, ठीक है, तो वो कौन सी धारा है भाई, तो जल्दी से बताएं। इसका जो सही आंसर रहेगा 212 है भाई। कौन सी धारा है, 212 है। बहुत ही जल्दी कंप्लीट करूंगा, समय खराब नहीं करूंगा, मेहनत हमारी नौकरी आपकी, बस यही लक्ष्य है हमारा भाई। आईपीसी की किस धारा के तहत झूठी शहादत गढ़ना, इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, जो हरियाणा जीके आ रही है ना, अच्छे लेवल की जो जीके पूछी जा रही है, हम लगभग लास्ट 10 दिन से वही टॉपिक करा रहे हैं और वहीं से सारे प्रश्न आ रहे हैं भाई, लगभग 1-2 प्रश्न तो इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं टॉपिक से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। तो मैंने जितनी भी लास्ट वीडियो डाली है हरियाणा जीके की, उन्हें एक बार जरूर चेकआउट कर लें, बिल्कुल पूरा निचोड़ है भाई, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उनमें, उन्हें एक बार जरूर देखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई बी बिल्कुल सही आंसर है भाई, बी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलो 20 का आंसर दें, आईपीसी की किस धारा में गैर कानूनी जमानत के लिए दंड है भाई, कौन सी धारा में है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई सी बिल्कुल सही आंसर है, 143 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई। चलो भाई गैर कानूनी जमानत का वर्णन, देखो ये लैंग्वेज अलग है भाई, किस धारा में गैर कानूनी जमानत के लिए दंड है और इसमें है वर्णन, यानी कि ये आसपास होती हैं भाई, ठीक है, पहले वर्णन आएगा फिर दंड आएगा, ये मैंने आगे पीछे कर दिया, आपको ऐसे घबराना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई 141 है। कौन सी है, 141 है। आईपीसी की किस धारा के तहत फौजी भगोड़े को पनाह देने का वर्णन है, कोई फौजी भगोड़ा है उसे आप पनाह देते हैं तो उसका वर्णन किस धारा में किया गया भाई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई ए बिल्कुल सही है, 136 के तहत आएगा भाई, ठीक है ना। धारा नंबर आईपीसी की कौन सी रहेगी, 136 रहेगी।
चलो भाई, मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से प्रश्न बनेंगे एग्जाम में तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। अगर प्रश्न ज़्यादा नहीं आए तो कम से कम 8-10 प्रश्न तो पक्के आएंगे भाई, इतने तो कम से कम आएंगे, ये 15 भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ तो पढ़कर जाएं भाई, पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग जरूर मिलेगी भाई। आईपीसी की किस धारा में हंगामा या दंगा के लिए सजा, या तो हंगामा मिलेगा या फिर दंगा मिलेगा भाई, किस में सजा इसका किस में वर्णन किया गया है? तो ए बिल्कुल राइट आंसर है भाई, 160 रहेगा भाई, ए बिल्कुल है सही आंसर है भाई। 24 का आंसर दे भाई, 24 का आंसर दें। आईपीसी की किस धारा के तहत लोक सेवा की मदद न करना जब कानूनी मदद करने के लिए बाध्य हो भाई? ठीक है, तो ये सही आंसर रहेगा 187 भाई, 187 बिल्कुल है राइट आंसर है भाई। और दोस्तों बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, 1000% ज्वाइन कर लें, 49 रुपये ज़्यादा नहीं है। जिस भाई को लेने वो इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकता है, यहाँ से आपको वो पर्सन मिल जाएंगे भाई। आगे आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। आप इतने पैसे खर्च कर देते हैं इधर उधर कि आप 49 रुपये खर्च नहीं कर सकते, आपके लिए भाई अच्छा रहेगा। चलो, आईपीसी की किस धारा में लोक सेवक का बनावटी या बनना इसके बारे में जानकारी है? तो सी बिल्कुल सही आंसर है भाई, 170 रहेगा भाई। चलो, आईपीसी की किस धारा में धोखे से लोक सेवा की वर्दी पहनना चिन्ह लगाने का वर्णन है? आप मतलब लोक सेवा की वर्दी पहन लेते हैं धोखे से और चिन्ह लगाते हैं, ये भी एक अपराध है भाई। ठीक है, तो इसमें किसमें इसका वर्णन किया गया है? तो सही आंसर रहेगा 171 भाई। कौन सी धारा है? 171 रहेगा। अगर बाई चांस मेरे से कोई प्रश्न जैसे इसमें लिखा कुछ और मैंने कुछ बोल दिया, बाई चांस हो जाता है कई बार, तो जो लिखा हुआ है वही आंसर है, बस ये सोच लेना, इसमें एरर नहीं है, 100% एरर फ्री है भाई ये वीडियो। ठीक है, चलो भाई, आईपीसी की किस धारा में जलाली सिक्के या भारतीय सिक्के का कूटकरण इसके बारे में जानकारी दी गई है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल जो राइट आंसर है, बी बिल्कुल सही आंसर है भाई, 232 रहेगा भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें ना 10 साल की सजा भाई, उम्र कैद या 10 साल की सजा भी हो सकती है। जलाली सिक्के अगर आप बनाते हैं तो उनका आप व्यापार करते हैं तो भाई ये इसके लिए आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ से। आईपीसी की किस धारा का संबंध बलात्कार से है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, किससे? देखो बलात्कार का संबंध पूछ रहे हैं भाई फिलहाल, ठीक है ना, तो 375 रहेगा। ठीक है, और सजा का जो प्रावधान वगैरह है, आईपीसी की किस धारा के तहत बलात्कार के लिए एक दंड का प्रावधान है भाई? ठीक है, ये अलग है, तो ये आपका 376 रहेगा भाई। ठीक है, दोनों इंपोर्टेंट है भाई। चलो भाई आगे देखते हैं अब, आईपीसी की किस धारा में डकैती का वर्णन है भाई? किस धारा में डकैती का वर्णन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो भाई 391 भाई। कौन सी है? 391 रहेगी। आईपीसी की किस धारा में लूट का वर्णन किया गया भाई? ज़्यादा समय नहीं है, बस आपको चुनना है, आपको पढ़ना है, बस देखना 1-2 बार वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। 2 बार में नहीं आई तो 3 बार में अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से आपके प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे समझ लेना साथ के साथ। आईपीसी की किस धारा में लूट का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर रहेगा भाई, ए बिल्कुल है सही आंसर है भाई, ए बिल्कुल है राइट आंसर रहेगा। चलो भाई 32 का आंसर दें, आईपीसी की किस धारा में चोरी का वर्णन है भाई? कौन सी धारा में चोरी का वर्णन किया गया है? तो सही आंसर रहेगा डी, 378 से जानकारी मिलती है भाई। किससे जानकारी मिलती है? 378 से मिलती है। चलो भाई 33 का आंसर दें, आईपीसी की किस धारा में चोरी के लिए दंड का प्रावधान है या वर्णन है भाई? ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, ऐसे प्रश्न है जब मतलब कि अगर कोई धारा है उसका संबंध है तो 2-3 धाराएं जो आपकी एक साथ होती हैं भाई, ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 379 रहेगा भाई। ठीक है, तो बी बिल्कुल है सही आंसर है भाई। 34 का आंसर दें, आईपीसी की किस धारा के तहत विवाह आदि करने को मजबूर करने के लिए किसी स्त्री को ले भागना या भगा ले जाना या उत्प्रेरित करने का वर्णन किस में है भाई? ठीक है ना, बहुत ही बड़ी लैंग्वेज है और ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई डी बिल्कुल सही है भाई, 366 रहेगी। ठीक है, एक 366 कै भी है भाई, वो मैं आपके लिए कल लाऊंगा, उसमें आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, चलो भाई ये 2 प्रश्न गलत हो गए थे भाई, देख लेते हैं साथ के साथ। ठगी करने का वर्णन धारा नंबर 310 में आएगा, ये कल गलती से 11 मैंने बता दिया था। ठीक है, और ये जो आज इससे अगला वाला ये आपका 11 में है। ठगी के लिए दंड का किस धारा में वर्णन किया गया है? 311 है भाई। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।